tanana ritanana tanana ritanana tum tanana ritanana 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 tum tanana ritanana tum tanana ritanana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, पाप का अंत और पुण्य का उदय करवाने के लिए प्रेरित करने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। शनिदेव की आज्ञा से देवी सुनीति को भयभीत करने में ढैया और साढ़े साती असफल रहते हैं। पटरानी सुरुचि को महल में न पाकर उत्तानपाद उद्विग्न हो जाते हैं। सुनीति को उसके दुस्साहस का दंड देने की घोषणा करके शनिदेव सुरुचि को प्रोत्साहित करते हैं। शनिदेव का नाम सुनकर महाराज उत्तानपाद चकित रह जाते हैं। शनिदेव की उद्दंडता को दंडित करने का समय अब आ गया है। गृहपति सूर्यदेव, अब हम और अधिक सहन नहीं कर सकते। शनिदेव ने परम विष्णु भक्तनी महारानी सुनीति के सौभाग्य के मार्ग में बिना कोई अपराध बलपूर्वक दुर्भाग्य की कुदृष्टि डाल दी है। हमें महारानी सुनीति की विष्णु भक्ति की रक्षा करनी होगी। मैं चंद्रदेव के प्रस्ताव से सहमत हूं। प्रतिशोध और प्रतिरोध की भी एक सीमा होती है। गृहपति सूर्यदेव के पुत्र होकर भी शनिदेव एक निम्न और नीच ग्रह जैसा कार्य कर रहे हैं। हम सबको जगदीश्वर भगवान विष्णु से प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग से शनिदेव को उचित उत्तर देना होगा। गृहपति सूर्यदेव, यदि इस समय भी हम शांत रहे तो शनिदेव का अहंकार हमें निर्बल और भीरू समझेगा और संसार पर उसका अत्याचार और शोषण बढ़ता चला जाएगा। गृहपति सूर्यदेव, आपको शीघ्र निर्णय करना होगा। जब तप व्रत में पूर्ण आस्था रखने वाले ग्रहों शनि मेरा पुत्र है, किंतु पुत्र के संबंध से बड़ा होता है कर्तव्य। कर्तव्य पालन ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं अपने कर्तव्य पथ पर ही निरंतर दौड़ता रहता हूँ। राहु जैसे
दुष्ट बुद्धि वाले ग्रह से संबंध स्थापित करके शनि की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे। किंतु 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 क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। गृहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें गृहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उदंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का गृहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है, किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात गृहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्य पुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका गृहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने गृहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूं। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्ति महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अभगन, दुष्टा सुनीति, तूने हमारे आराधना के परामर्श की उपेक्षा कर हमारा घोर अपमान किया है, हमारा शनिदेव का। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। शनिदेव, जगदीश्वर श्री विष्णु की लीला संसार में मैंने आपकी इच्छा से अपने पूर्व कर्मों के दंड को भुगत लिया है और आज भी भुगत रही हूँ। हे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, आप कृपया अपना भय दिखाकर मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना से भ्रमित ना करें। तनिक सोच दुष्टा, सोच कि विष्णु भक्ति से तुझे क्या मिला। विष्णु भक्ति करते करते कनपिला देश की पटरानी तू राजमहल में रहने के स्थान पर इस वन भवन में आश्रय पा रही है। तेरे पति ने मेरी उपेक्षा की, मैंने उसके भविष्य पर अपनी कुदृष्टि का प्रयोग कर उसके भाग्य पर काली छाया छा दी। उसकी सुख शांति नष्ट हो गई और अभी भी तुझे अपने विष्णु भक्ति पर गर्व है। तनिक सोच, सोच। शनिदेव, हमने कुछ पाने के लिए विष्णु भक्ति नहीं की, अपितु हर मनुवंशी अपना सर्वस्व जगदीश्वर श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करने के लिए ही भागवत भक्ति में लीन रहता है। विष्णु भक्ति से हमें मन की शांति और जीवन में धैर्य प्राप्त होता है। असत्य बोलकर तू भाग्य विधाता शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है। महलों का सुख भोग करने वाली तू
हमारे क्रोध के कारण अपमानित और उपेक्षित होकर इस वन भवन में पड़ी है। क्या यही तेरे शांति और धैर्य है? महलों में रहकर ऐश्वर्य का सुख भोग करना तो कंपिला की महारानी सुनीति के लिए सांसारिक नियमों का पालन मात्र है, किंतु आपकी कृपा से जब से इस वन भवन में आई हूँ, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे ऐश्वर्य जगदीश्वर के चरणों में समर्पित रहता है। इस परम सुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है शनिदेव। हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि इस परम सुख को प्रदान करने में आपने इतना विलंब क्यों किया शनिदेव? दुष्टा, मूढ़ बुद्धि, तू शनिदेव को नीति ज्ञान का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना कर। अपनी भागवत भक्ति की लाज बचाने के लिए असत्य ना बोल दुष्टा, अन्यथा भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश कर देगा। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के रचयिता है। आपको जो दंड प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी जगत पालक श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त है। इस कारण भागवत भक्तों को भयभीत करना छोड़कर आप परम जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करें। वे सर्वशक्तिमान हैं, भक्त वत्सल हैं। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अभागन, तो भाग्य विधाता शनिदेव को भागवत भक्ति का परामर्श दे रही है। अब तेरा अंत निश्चित है। अब शनिदेव की कुदृष्टि से तेरा सर्वशक्तिमान विष्णु भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भक्तिन की जय हो। परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति, हम सब भी तुम्हारे समान भागवत भक्त हैं। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु की अपार कृपा से तुम पर आया भयानक संकट टल गया। गृहपति सूर्यदेव, बृहस्पति जी, मंगलदेव और चंद्रदेव, आप सबके दर्शन पाकर तो सुनीति का जीवन सफल हो गया। मेरे कारण आप सबको कष्ट पहुंचा, मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारे कारण हमें कष्ट नहीं पहुंचा महारानी सुनीति, अपितु भागवत सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो महारानी सुनीति, तुम्हारी भागवत भक्ति धन्य है। और जब जब ऐसा कष्टदायक अवसर आएगा, तब तब हम चारों ग्रहों की आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा कल्याण हो। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कितने कष्ट उठाते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारायण नारायण। दूसरों को दंडित करने वाले शनिदेव, आज आपको क्या हो गया? किसने दंडित किया आपको? नारायण नारायण।
नारायण नारायण। विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की ऐसी दुर्दशा। नारायण नारायण। भयभीत न हो शनिदेव, इस दीनहीन नारद पर कृपा कर उसकी जिज्ञासा का शमन करें। किसने की आपकी ऐसी दुर्दशा? नारायण नारायण। नारद, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। नारायण नारायण। आप जैसा स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाला यदि इस प्रकार कष्ट से पीड़ित हो जाए तो इससे भयानक परिणाम और हो भी क्या सकता है शनिदेव। किंतु आपको दंडित किसने किया? नारायण नारायण। नारद, जाकर कह देना अपने श्री हरि विष्णु से कि वो हमसे टकराने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा परिणाम भयानक होगा, ये मुझे भी भली भांति ज्ञात है। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं आपका ये कोप संदेश जगदीश्वर भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। जगदीश्वर, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। भागवत भक्ति में लीन महारानी सुनीति पर अब आप कृपा करें, यही हम सबका निवेदन है। आज आप कैसी संदेह की भाषा बोल रहे हैं देवगुरु? अर्थात जगत गुरु, शनिदेव की भयानक कुदृष्टि से अभी अभी हमारी परम भक्तिन सुनीति की रक्षा हुई है। क्या वो रक्षा बिना हमारी कृपा के ही हो गई? क्षमा क्षमा त्रिलोकीनाथ, शब्दों के प्रयोग में मुझसे भूल हो गई। प्रभु, आपकी महिमा को तो कोई नहीं पहचान सकता, तो मुझ जैसे ज्ञानी की क्या विसात। क्षमा करें भक्तवत्सल, क्षमा करें। प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों पर शनिदेव का कोप तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दुष्ट बुद्धि राहु जैसे कुटिल मित्रों का संगठन बनाकर उसने मृत्युलोक के वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। हे सत्यनारायण भगवान, क्या इस समय शनिदेव पर अंकुश लगाना अनुचित होगा? ग्रहपति सूर्यदेव, आप तो स्वयं अभी अभी शनिदेव के दुराचार पर अंकुश लगाकर आ रहे हैं। स्वामी, वो अंकुश तो मात्र सुनीति के कष्टों के विरुद्ध था। मैं संपूर्ण मृत्युलोक के प्राणियों की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा हूं। ग्रहपति सूर्यदेव, अपने पुत्र शनैश्चर के कुकृत्यों पर दुखी ना हो, क्योंकि दुखी मन परमात्मा को प्रिय नहीं होता। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। यदि उसकी बनाई हुई आत्मा में दुख व्याप्त होता तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होंगे? क्षमा जगदीश्वर। सूर्यदेव, अपनी भूल की क्षमा मांग लेना एक भक्त का कर्तव्य है, किंतु उससे पूर्व एक बात पर विचार अवश्य करें। किस बात पर भक्तवत्सल? क्या आपकी भूल को स्वयं आपने क्षमा कर दिया है? मेरे कथन को सुनकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, आप तो इस समस्त संसार के कारणों के भी कारण हैं। आपकी भाषा के रहस्य को समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। कृपा करके तनिक सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें। देवगुरु, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। भूल करना जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु यदि उसे अपनी भूल की क्षमा अपने शरीर में स्थित परमात्मा से प्राप्त हो जाए तो भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों त्रिलोकीनाथ? सूर्यदेव,
ऐसा इस कारण कि भविष्य में जब वो जीवात्मा पुनः भूल के मार्ग पर बढ़ेगी तो उसके शरीर में बैठा परमात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हुए पिछली भूल का स्मरण अवश्य करवाएगा, जिससे भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। हे जगत पालक जगदीश्वर, आपसे परम ज्ञान प्राप्त कर आपका जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। त्रिलोकी नाथ जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। नारद, तुम शनिदेव का जो संदेश लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हो, उसका उल्लेख करने की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, शनिदेव का क्रोध तो सब कुछ भस्म कर देने को उतावला हो रहा है। निश्चिंत रहो नारद, हमारी इच्छा के बिना शनिदेव का क्रोध एक कण को भी भस्म नहीं कर पाएगा। किंतु प्रभु, इस किंतु को अभी भविष्य के गर्भ में छिपा रहने दो। समय के साथ तुम्हें स्वयं इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। धर्म जप है, धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जब स्वयं ही एक समीक्षा, मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।